इधर देखो, पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज बता दिए थे, ठीक है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या क्या था, जरा एक बार जल्दी से आदित्य, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज बोलो। पहला सबसे पहले है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बहुत सुंदर, ठीक है। देख के बोल रहा है अपोजिट एंगल, पक्का, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दूसरा जगह डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। देख इधर, ये पहले समझ लो, कंफ्यूजन क्यों करते हैं। ये जो तुम्हारा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो उसके पास ये चारों क्वालिटी होगा, बस समझ में आ रहा है। अगर पैरेललोग्राम है तो उसके पास ये चारों क्वालिटी होगा। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या देगा ना कि प्रूफ करो कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या देगा कि प्रूफ करो कि पैरेललोग्राम है। जब वैसा होगा तो आपको क्या क्या आपको पॉसिबिलिटीज है, यह देखना। अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABCD पैरेललोग्राम, तब ये चारों प्रॉपर्टी तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। और कहीं लिख दिया प्रूफ करो, प्रूफ दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यहाँ पर ABCD ले रहे हैं, कुछ भी ले सकता है, ABXY भी दे सकता है, ठीक है। तब आप क्या क्या दिखाने की कोशिश करो कि अगर वो क्वाड्रिलेटरल है, किन किन केस में वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। पहला, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तब वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। दूसरा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो भी वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो भी वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। चौथा क्या होगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो भी वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। पांचवा, इसमें एक और क्वालिटी आ जाता है, क्या है वो, वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रूव करो कि PQRS ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये सब, तो इन्हीं में से किसी एक को प्रूव करना पड़ेगा। इनमें से किसी, या तो डायगोनल को बाइसेक्ट करते हुए दिखा दो, या फिर अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दो, या फिर अपोजिट एंगल्स को इक्वल दिखा दो, या फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, या फिर अपोजिट साइड से पैरेलल दिखा दो। उसके साथ साथ एक और हमको क्वालिटी मिल जाता है, वो क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। कहने का मतलब है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम 5 तरीके से पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं, अगर वो पैरेललोग्राम है तो। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम है तो उसको कितने तरीके से पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं, 5 तरीके से, ठीक है। कौन कौन है वो 5 तरीके, अमृत कौन कौन है? वो तो हम तो लिखे हैं, तुम ना देख पाओ इसलिए तो आगे खड़ा हो गए, लेकिन तुम बताओ कौन कौन से तरीके हैं। अरे कुछ नहीं तो यो बोल दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। क्या तुम्हारे लिए वो वीडियो अपलोड करवा दिया, तुम वीडियो भी नहीं देखा हैं? हाँ, अब तुमको वो भी वाईफाई देगा तब तुम देखेगा। चलो इधर देखो, बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, ठीक है। जैसे में क्वेश्चन है, बाकी सब क्वेश्चन 7 तक में तो बन गया होगा, डाउट नहीं है, ठीक है। सब एंगल पता करना था इधर उधर करके, ठीक है, कर देना। क्वेश्चन नंबर 8, पहला क्वेश्चन है जो कि बोल रहा है कि प्रूव करो कि पैरेललोग्राम होगा। देखना जरा,
बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD जे पैरेललोग्राम, ठीक है। यहां देख बाबू, पहले से पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCD, ABCD पैरेललोग्राम दिया है। जब ये पैरेललोग्राम दिया है तो चारों प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में आ गया, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, डायगोनल इसके बाइसेक्ट करेंगे, फलना फलना फलना, ये सब अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है एंड एक्स एंड वाई आर पॉइंट्स में डायगोनल BD, डायगोनल BD पर ड्रा करो। अब बोल रहा है कि एक्स और वाई इस पर पॉइंट्स हैं, यहां पर देखो, सच दैट dx इक्वल टू by, यहां देखो बाबू, dx किसके बराबर है? by के बराबर है, ठीक है। dx किसके बराबर है? by के। यानी कि गिवन का अगर बात करें लिखने के लिए, पहला गिवन कंडीशन क्या है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सेकेंड गिवन कंडीशन क्या है? dx इक्वल टू by। यहां तक क्लियर है? अब तुमको बोला है कि प्रूफ करो, पहला प्रूफ करना है CXAY इज ए पैरेललोग्राम। टू प्रूफ पहला क्या प्रूफ करना है? CXAY इज ए पैरेललोग्राम। दो तीन क्वेश्चन इसमें जरा देखना। दूसरा प्रूफ करना है ट्रायंगल ADX सिमिलर ट्रायंगल CBY, एंड इसी में ट्रायंगल ABY कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDX। दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है आपका AX इक्वल टू CY एंड CX इक्वल टू AY। ये सब आपको प्रूव करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले जो CXAY, इसको तो पहले बनाते हैं। CX इसको आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तब आपको इन पांचों में से किसी एक को दिखाना पड़ेगा। बस समझ में आ रहा है? इन पांचों में से किसी एक को दिखाना पड़ेगा। या तो अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखाओ, नहीं तो अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाओ, ठीक है। अपोजिट एंगल्स को इक्वल दिखाओ, डायगोनल को बाइसेक्ट करते हुए दिखाओ, नहीं तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये दिखाओ। सबसे आसान ये वाला रहता है। बाकी देखते हैं इसमें क्या लगता है, प्रूफ करते हैं। देखना बाबू, इधर रखना। कॉन्ग्रुएंसी भी दिया है, वहां पर भी ध्यान कर दे सकते हो कि पहले ट्रायंगल भी जरा देख ले कौन कौन दिया। ADX कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBY। क्या ये जो ट्रायंगल है इसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ध्यान से देखो, ये पैरेललोग्राम है, और बार बार बोल रहे हैं पैरेललोग्राम है। ABCD पैरेललोग्राम है। ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो उसका क्या क्या खासियत है? सबसे पहले अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, फिर दूसरा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मार्क कर दो उसको, ध्यान देख बाबू, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब जरा तुम ये वाला ट्रायंगल लो ADX और इधर ले लो CBY, क्या दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे? ध्यान से देखो, कौन सा क्राइटेरिया सामान? हैं? कौन सा एंगल? साइड एंगल। ये कौन सा नया क्राइटेरिया तो बना दिया? देख इधर, पकड़ो, इधर देख, देख इधर, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है गिवन से, ठीक है। दो साइड मिल गया, तीसरा साइड के बारे में हमको पता नहीं है कुछ। आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो एंगल होगा,
इस एंगल की इक्वल होगा, हाँ, अल्टरनेट से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, ये वाला चीज हो गया। तो इसको लिख लेगा, इन ट्रायंगल ADX एंड ट्रायंगल CBY, इन ट्रायंगल ADX एंड CBY AD इक्वल्स टू BC। क्यों भाई, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। एंड DX इक्वल टू BY, ये क्यों, गिवन है। एंड एंगल ADX, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल CBY, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल ADX कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBY बाई कौन सा क्राइटेरिया, S से S। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, देखना ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, इधर देखना ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, कोई दिक्कत। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जरा देखो CPCT से, हम बार बार बोलते हैं जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए CPCT का रिजल्ट देखो क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। याद है बाबू, ये जो AX जो होगा CY की इक्वल हो जाएगा, AX इक्वल टू CY, किससे, CPCT से। इसका मतलब ये हो गया बाबू AX इक्वल टू CY, किससे बाबू, CPCT से। कोई दिक्कत है, अच्छा फिर कौन सा ट्रायंगल को दिखाना है, ट्रायंगल ABY और CDX, हम बोले रैप कर लेगा ABY, याद है ABY ये वाला, ठीक है। और इसको दोनों को जो है कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, हो जाएगा क्या, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये एंगल जो है अल्टरनेट से। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है, ये भी क्या हो गया, साइड एंगल साइड। याद रखना बाबू, याद रखना AX इक्वल टू CY। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली ट्रायंगल ABY कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDX हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहां से CPCT से क्या मिल जाएगा, AB इक्वल सॉरी AY इक्वल टू CX, AY इक्वल टू CX CPCT से, कोई दिक्कत। तो यहां पर हम क्या हमको मिल गया, जरा उसका बात करते हैं। हमने प्रूफ कर दिया AX जो है इसके बराबर है CY के, देखना जरा, पहला CPCT से, दूसरे CPCT से ये प्रूफ कर दिया कि ये जो है इसके बराबर है, ये ना किया हम लोगों ने। बात करें तो ये जो साइड है इसके बराबर हो गया, और ये जो साइड है इसके बराबर हो गया, कोई दिक्कत। यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिल गया जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये ना है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिल गया जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। बस समझ में आ गया, उसमें से आवाज नहीं आएगा कि हम पैरेललोग्राम हो गए, वो तुम्ही को लिखना पड़ेगा कि अच्छा अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया, यानी क्या हो गया, क्या है वो, पैरेललोग्राम है, ठीक है। लिखेंगे, रुक जा रहे हेंस में लास्ट में जाकर लिखेंगे, सिंस AX इक्वल टू CY एंड AY इक्वल टू CX, AY इक्वल टू CX। इसका मतलब ये हो गया कि AB क्या है जी, क्या नाम है इसका, CXAY। इसका मतलब ये हो गया CXAY इज ए पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत, समझ में आया ये। इसी तरह से आपको काम करना रहेगा, और इसमें से किसी पांचों में से कोई एक प्रॉपर्टीज आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। रडार में आ रहे हो तुम।
और बोलो, और किसमें डाउट था? अगला जो है इधर याद करने लायक चीज है। अगला वाला जो है, जो क्वेश्चन था, इधर देखिएगा। ये सब छोटे छोटे रिजल्ट हैं। अब ये सब पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज में आएंगे। पैरेललोग्राम का 5 प्रॉपर्टीज तो लिखवाए हैं, ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज। ये सब प्रॉपर्टीज कोई उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में कभी काम आ जाएंगे। इधर देखिएगा, अगला जो प्रूव करना है, अगर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल के बाइसेक्टर अब ड्रा करें। एडजेसेंट मतलब बगल वाले। कोई दिक्कत? मान लो कि यहां पर ए बी सी डी, अगर आप एडजेसेंट एंगल के बाइसेक्टर ड्रा करें, यहां देखो, यानी कि इसका बाइसेक्टर ड्रा कर दो और इसका बाइसेक्टर ड्रा कर दो, तो ये जो जहां पे कट करेंगे, कितना डिग्री पर कट करेंगे? 90 डिग्री पर। ये सब प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एडजेसेंट एंगल, सभी नहीं, एक नहीं, सभी, इधर से भी ड्रा करोगे तो भी वो कट करेगा। यहां से इसे ड्रा करेगा, यहां पर क्या बनेगा? 90 डिग्री। बस समझ में आ रहा है? यहां से ड्रा करेगा तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई भी एडजेसेंट एंगल ले करके अगर तुम ड्रा करोगे, ठीक है, रुक जा अभी। कोई भी पैरेललोग्राम का 2 एडजेसेंट एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करोगे तो 90 डिग्री पर मीट करेंगे। पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। प्रूव किया था तुम? प्रूव किया था इसको? प्रूफ चलो इधर रखना, इधर रखना, देख बाबू, अच्छा इधर रखना। अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है, इधर आदित्य इधर देखो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? 180। क्यों भाई? दोनों लाइन पैरेलल है, तो कंसेक्यूटिव एंगल से, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से एंगल ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा? 180। एंगल ए प्लस डी का वैल्यू कितना होगा? 180। एंगल सी प्लस डी का वैल्यू 180। एंगल बी प्लस सी 180। एंगल ए प्लस एंगल बी 180। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? अब कहिएगा कि आप ये सब प्रॉपर्टीज में क्यों नहीं लिखवाए थे? क्योंकि ये सब जो है पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज नहीं है, ये पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज है। बात समझ आ रहा है? और चूंकि पैरेललोग्राम पैरेलल लाइन से बनता है, चूंकि पैरेललोग्राम पैरेलल लाइन से बनता है, तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको पैरेलल लाइन वाला सारा चीज याद होगा, तो वो चीज तो यहाँ पर आ ही जाएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम बनने से क्या क्या रिजल्ट मिला हम लोग उसको लिख चुके हैं। 3 है कि जो पीछे का रिजल्ट उसको भुला जाओ, ठीक है। तो एंगल ए प्लस बी कितना होगा? 180। एंगल ए प्लस डी कितना होगा? 180। सी प्लस डी कितना होगा? 180। बी प्लस सी कितना होगा? 180। कोई दिक्कत? अच्छा तू जरा खुद से सोच, हम बोल रहे हैं कि ए और बी दोनों का जोड़ 180 है, ए का आधा ले लें, अब बी का आधा ले लें, तो आधा ए और आधा बी मिल करके कितना होगा? 70। पागल हो गया क्या तू? बस 90 होगा ना। अगर a प्लस बी, ठीक है, 180 है, a का आधा ले लें और b का आधा ले लें, तो मिलके क्या होगा? 90। अच्छा, और एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पर जिसके 2 एंगल का सम 90 है। एक ट्रायंगल बन गया जिसके 2 एंगल का सम 90 है, तो तीसरा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तीसरा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। वही चीज यहाँ पर प्रूफ करना था कि इसको प्रूफ करो 90 डिग्री है। बस समझ में आ रहा है? यहाँ पर ऐसे लिखना, सपोज करो कि बाइसेक्टर है, इस एंगल को x ले लो, इसको भी क्या हो जाएगा? x। ये y है तो भी कितना हो जाएगा? y। कोई दिक्कत? लिखेंगे सिंस, इधर सिंस, ठीक है, AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC, इसका मतलब हो गया एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना डिग्री बाबू? 180। क्यों? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कोई दिक्कत? और एंगल ए तुम्हारा क्या हो जाएगा? x प्लस x, 2x हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? और एंगल भी कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 180, 2 कॉमन होकर के कट गया ही, 2 से कितना बार में 90, यानी कि हमको पता चल गया x प्लस वाई का वैल्यू कितना है बाबू 90 डिग्री। अब तुम इस ट्रायंगल में आ जाना, अब तुम इस ट्रायंगल में आ जाना। इन ट्रायंगल मान लो कि अब P पे कट कर रहा है, सपोज करो, ठीक है। इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB, ठीक है। क्या लिखेगा, एंगल x या फिर x प्लस वाई प्लस एंगल APB, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, 180। और x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 90, 90 प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180, तो एंगल APB इक्वल्स टू 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो पता चल गया कि यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा और इस पर लाइट डाल देते हैं, यानी कि यह देखिएगा, हो गया ये, आगे बढ़े, ठीक है। थोड़ा सा इस पर और रोशनी डाल देते हैं इस क्वेश्चन पे, यहां देखना बाबू, अगर ये काम हम सारे एडजेसेंट एंगल पे कर दें तो कुछ ऐसा मिलेगा, देखना जरा। हम बोल रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम है, उसके सारे एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रा किया गया, सारे एंगल का बाइसेक्टर ड्रा किया गया, जरा देखना। ये बाइसेक्टर ऐसे हो गया एक्स एक्स, ये बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, बात समझ में आ रहा है? और इसका भी बाइसेक्टर देख लो, मान लो कि यहां से ऐसे खींच दिए और इधर से भी बाइसेक्टर खींचेंगे, तो एंगल बाइसेक्टर से क्वाड्रिलेटरल बनेगा। एंगल बाइसेक्टर से क्या बनेगा बाबू क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू, मान लो कि आर एस दे दिए हैं। और हमको पता है कोई भी दो अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें एडजेसेंट एंगल का, तो कितना डिग्री पर कट कर रहा है 90 डिग्री। अच्छा बाबू, यानी कि ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 90। कोई दिक्कत? यहां पर देखो ये वाला 90 है, उधर से इधर से, ये भी कितना हो गया 90, उसी तरह से ये भी 90 और ये भी 90। कोई दिक्कत? यानी कि एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने से एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिल गया जिसके सारे एंगल 90 डिग्री है। वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं? रेक्टेंगल। स्क्वायर मत बोलना, क्या बोलना? रेक्टेंगल। ये तुम्हारा क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म रेक्टेंगल। क्लियर है? स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टीज है? चारों साइड इक्वल तुमको मिल रहा है यहां पर, तो आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन, कहां गया बुक? क्वेश्चन नंबर 10 तो बन गया होगा एग्जाम्पल का। 11 बनाए हो क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 12 तो हम बता ही दिए, क्वेश्चन नंबर 12 तो मैंने बता ही दिया, हो गया वो, वही है एंगल बाइसेक्टर जो होंगे रेक्टेंगल बनाएगा। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है वो, सुन में आ रहा है ये? ये देखना बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 बनाए हो? नहीं, ठीक है लिख देते हैं, जरा इसको ट्राई करना, आसानी है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD के पैरेललोग्राम, इधर देख बाबू, ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ABCD
एक पैरेललोग्राम है, लाइन सेगमेंट ए एक्स एंड सी वाई, इधर देखना ए एक्स, इधर से सी वाई, ए एक्स एंड सी वाई बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड सी। ये एंगल ए और सी को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? ये जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट ए एक्स पैरेलल सी वाई, प्रूव दैट ए एक्स पैरेलल सी वाई। बनेगा? बनेगा? थोड़ा सा दिमाग लगा, 2 लाइन का सवाल है, ज्यादा नहीं। फिगर बनाओ, थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाओ। सबसे पहला इधर इसमें दिया हुआ है गिवन में, इधर गिवन में क्या है, ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, और इसमें दूसरा क्या गिवन है, इधर देखना ए एक्स एंड सी वाई बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी, और ये हो गया तुम्हारा टू प्रूफ। प्रूफ करना है कि ए एक्स भी होगा सी वाई के पैरेलल होगा। लाइन को पैरेलल दिखाना, हम बार बार बोलते हैं, जो प्रूफ करने के लिए दिया ना उसको सोचा कर। इधर लाइन को पैरेलल दिखाना है, तो लाइन जब पैरेलल होता है तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? अगर 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो क्या क्या होता है? अगर 2 लाइन ऐसे पैरेलल हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल। जैसे एक ट्रांसवर्सल आता है तो क्या क्या होता है, कौन कौन से एंगल बनते हैं, अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग, कंसेक्यूटिव। तो सबसे पहले इस पर जाओ, कॉन्ग्रुएंसी पे क्यों चला गया? बात समझ में आ रहा है? अगर मेरे घर में बंदूक है, इसका मतलब ही थोड़ा ना कि द्वार पर कुत्ता भौंक रहा है तो बंदूक निकाल दिए। लाठी से भी काम हो सकता है, ढेला से भी हो सकता है, ठीक है ना? तो ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी है तो तुरंत कॉन्ग्रुएंसी लगाना शुरू कर दिए, ठीक है। तुम ये देखो पहले दिया क्या प्रूव करने के लिए, ए एक्स पैरेलल सी वाई, इसको इसके पैरेलल दिखाना है, ठीक है ना? तो आप देखो बाबू, सबसे पहले कई तरीके से प्रूव कर सकते हो। मान लो कि कॉन्ग्रुएंट करके भी किया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? देखो बाबू, एंगल बी जो होगा एंगल डी के बराबर, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है, कोई दिक्कत? अच्छा, फिर यहां पर देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होता है, ये बाइसेक्टर है तो इसका आधा, मान लो कि एक्स, तो ये भी क्या होगा एक्स, और ये भी उतना ही है, ये भी क्या होगा एक्स और एक्स, कोई दिक्कत? यानी कि 2 एंगल मिल गया। अब पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, तो कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। समझ आ गया बात? तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंसी से इसने रिजल्ट निकाल दिया क्या भाई, कि ये जो साइड होगा इस साइड के इक्वल होगा, किससे? सीपीसीटी, किससे? सीपीसीटी, कोई दिक्कत? उसके बाद ये दोनों साइड इक्वल हो गए, यहां देखना, तो dx इक्वल टू by भी तो हो जाएगा, dx इक्वल टू by, dx इक्वल टू by। अच्छा, अब पहले से कौन इक्वल था, ए बी किसके इक्वल था, सी डी के, ए बी किसके इक्वल था, सी डी के, ठीक है। अब हम क्या कर दिए, ए बी में से by को घटा दिए और सी डी में से dx को घटा दिए, ठीक है, dx को घटा दिए, तो जो बचा हुआ है वो भी तो इक्वल होगा, ए बी जो है सी डी के इक्वल है और dx जो है by के इक्वल है। पहले से दोनों इक्वल थे, उसमें से बराबर बराबर घटा दिए, तो जो बचे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि ये भी साइड आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, कोई दिक्कत? तो यहां से हमको पता चल गया कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं इसके, तो क्या हो गया तुम्हारा, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम है तो क्या है, पैरेलल है ना, लॉजिक दिया। पहले तुमको प्रूव करना पड़ा कि पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसलिए वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। समझ में आया ये एक तरीका? अबे हम लिख लोगे, लिख लेगा तभी जल्दी से इसको लिखो।
तुम्हारे पास जो है 5 मिनट का टाइम है, जो हम जितना बोले हैं जरा उसको लिखने की कोशिश करो जल्दी। बाबू इधर देखो, देखो प्रूफ करने के लिए क्या क्या करना था इसमें। ये जो तरीका था थोड़ा सा लेंदी है, ये दूसरा तरीका जो आसान है। इस लेंदी वाले तरीके को कैसे किए थे, सबसे पहले ट्रायंगल ADX को किसके कॉन्ग्रुएंट दिखाएं, BCY के। ट्रायंगल ADX को BCY के कैसे हुआ वो, ठीक है, हमको पता है। इधर देखना बाबू, एंगल A, इधर ऐसे लिख दो नहीं तो डायरेक्ट, इन ट्रायंगल ADX एंड ट्रायंगल BCY एंड ट्रायंगल BCY, AD इक्वल टू BC है, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल D इक्वल टू एंगल B है, एंगल D इक्वल टू एंगल B, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल D इक्वल टू एंगल B है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पर देखो, फिर ये जो एंगल था इसके इक्वल हो गया था, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ देखो बाबू, एंगल DAX इक्वल टू एंगल BCY। ये एंगल क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हाफ एंगल A इक्वल टू C। समझ में आ गया, यानी कि ट्रायंगल ADX कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ADX किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, CBY के, CBY किससे, बाई एंगल साइड एंगल, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, ये देख बाबू, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या हम लिखे थे वहां से, AX इक्वल टू CY, AX इक्वल टू CY, CPCD, और DX इक्वल टू DY। ये भी क्या था तुम्हारा, CPCD। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। इसके बाद हमको एक साइड तो इक्वल मिल गया, यहां देखो AX इक्वल टू CY का मतलब क्या है, वन पेयर तो इक्वल हो गया, दूसरा पेयर भी नहीं हुआ है। दूसरा पेयर क्या है तुम्हारा, CX और AY। अब उसको करते हैं, याद देख बाबू, तो उसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे AB इक्वल्स टू, याद देखो AB किसके बराबर है, CD के। अब AB में से किसको माइनस कर देते हैं, AB माइनस BY, AB में से किसको घटाएंगे, BY को। AB माइनस BY इक्वल होगा CD माइनस DX के। क्यों भाई, क्योंकि DX इक्वल टू BY हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है, बात समझ में आ रहा है। तो दोनों AB और CD पहले से इक्वल, तो उसमें से इक्वल माइनस कर दिए तो और भी आगे हो गया। इसका मतलब ये हो गया AB माइनस BY, यानी कि AY इक्वल टू CX। कोई दिक्कत, तो सपोज करो ये तुम्हारा फर्स्ट था, ये तुम्हारा हो गया सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। AX इक्वल टू CY एंड AY इक्वल टू CX implies that AXCY is a पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये हो गया AX पैरेलल हो गया किसके, CY के। ये एक लेंदी तरीका हुआ, गंदा सा तरीका, ठीक है। कोई तरीका बात समझ में आ रहा है। ये दूसरा जो तरीका है, हाँ बोल बाबू, दूसरा जो तरीका है जो आसान है एकदम, जरा उसको देख लेते हैं। इतना ही हो जाएगा। इधर देखिएगा, हमको ये प्रूफ करना था कि ये इसके क्या है, पैरेलल है। अब पहले से पता है कि CX किसके पैरेलल है, AY के।
CX किसके पैरेलल है? AY के। कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पे देखो बाबू, तो हम क्या करते हैं, और इस क्वाड्रिलेटरल में क्या देख रहे हैं कि एक अपोजिट एंगल्स तो इक्वल है, ये एक से टीवी कितना है? x है। अगर किसी तरह से ये दोनों को दिखा दे तो काम बन जाएगा। ये दोनों कैसे होगा? हाफ एंगल ही हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा? ये हाफ एंगल ए प्लस वो एंगल डी। बहुत सुंदर। ये जो एंगल होगा, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। कोई दिक्कत? इसके जो अपोजिट में कौन कौन एंगल है? एक ये है और एक ये, यानी कि एक्स एंगल डी प्लस एक्स, एंगल डी प्लस एक्स होगा ये। और यहां पे देखो, ये भी तुम्हारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ये कितना होगा? एंगल बी प्लस एक्स। अब बी बराबर क्या है? डी है। बी इक्वल्स टू क्या है? डी। यानी कि वो जो वहां का एंगल है ए एक्स सी, किसके इक्वल हो गया? ए वाई सी के। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, यानी कि लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे देखना इधर, हाफ एंगल ए इक्वल्स टू हाफ एंगल सी। हाफ एंगल ए इक्वल्स टू हाफ एंगल सी। ठीक है, और इसमें किसको ऐड कर रहे हैं? हाफ एंगल ए में डी को, और एक तरफ बी को। तो हाफ एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू हाफ एंगल सी प्लस एंगल बी। सी और बी लिखते हैं। ठीक है, एंगल का साइन नहीं दे रहे हैं। कोई दिक्कत? a/2 एंगल है। कोई समझ में आ रहा है ये? अच्छा, तो एंगल हाफ एंगल ए प्लस डी, हाफ एंगल ए प्लस डी क्या हो जाएगा? ए एक्स सी हो जाएगा। एंगल ए एक्स सी, और यहां पर क्या हो जाएगा? एंगल ए वाई सी। ये हो जाएगा एंगल ए वाई सी। ठीक है, खोल दो। हाँ खोल दो। समझ में आ रहा है ये? आगे बढ़े। क्यों भाई? क्योंकि इसको लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स एंड ट्रायंगल सी बी वाई, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, और ये इक्वल है, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। कोई दिक्कत? नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए एक्स सी वाई, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए एक्स सी वाई अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहां पे लेते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या है? इक्वल है। और वह क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है उसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये हो गया ए वाई सी एक्स या फिर ए एक्स सी वाई। ए एक्स सी वाई इज ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये हो गया ए एक्स पैरेलल सी वाई। दो तरीका से प्रूफ हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए। ठीक, चलो इधर देखना। अच्छा, इसमें एक और तरीका से किया है। इधर इसमें तो पैरेललोग्राम प्रूफ भी नहीं किया है। एक और तरीका है, क्रॉसपॉन्डिंग लग जाएगा आराम से। जरा ध्यान से देखो। क्रॉसपॉन्डिंग लगाने की कोशिश करो तो, इन दोनों को पैरेलल दिखाने के लिए।
क्या क्रोस्पॉन्डिंग एंगल कहीं काम करे, सपोज करो इसे हटा दे रहे हैं, सोचो सोचो, कुछ तो होगा। हमको इन दोनों को पैरेलल दिखाना है, सोचो। ये सब तो जो भी हुआ पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए, क्या देखो सबसे आसान, देख देख इधर कितना है ये x, ये कितना होगा, खत्म हो गया। ये कितना है x, ये कितना होगा x, किससे, अल्टरनेट से, ठीक है। और ये हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। बात समझ में आ रहा है? कोई पहले ही बता देना चाहिए था। इसी बहाने नहीं होता है, कभी कभी लंबा वाला रास्ता से जाता है, बुलाते बुलाते भटकते भटकते आता है, फिर हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो कोरस्पॉन्डिंग हो गया ना, x तो x, इधर देख कौन सा एंगल, अल्टरनेट पैरेलल दिया है तो, लेकिन ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। लेकिन ये कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग इक्वल कब होते हैं, जब लाइन क्या हो, पैरेलल। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, इसमें थोड़ा सा और रोशनी दिया जाए, ठीक है। क्या दिया जाए देखना इधर, इसीलिए तो रोशनी दे रहे हैं, ठीक है। यहां देख इधर, यहां पर जो ड्रा किया गया था एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया गया था पैरेललोग्राम का। अब पैरेललोग्राम का एंगल बाइसेक्टर जा करके दूसरे साइड पर मिल रहा है, दूसरे साइड पर मिल रहा है। तो देखो जो ट्रायंगल बन रहा है, कैसा ट्रायंगल बन रहा है, याद रखना है, दिमाग में रहना चाहिए। ये जो ट्रायंगल है कैसा बनेगा, आइसोसेलस। ये भी कैसा बनेगा, आइसोसेलस। समझ में आ रहा है? अभी हम ज्योमेट्री में सबसे खराब यही है, लाइन खींचो कुछ ना कुछ बनिए जाता है, और टीचर बोलता है याद रखना। ठीक है, ये क्या बन रहा है, कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलस। ये भी कैसा है, आइसोसेलस। हाँ ना ना ना, इधर जो जो क्वेश्चन, मुंह बंद करो, जो जो क्वेश्चन को बोल रहे हैं, ठीक है, जरा उसको जरा देखने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 13 अभी रोकना, क्योंकि उसमें रोहम्बस का जो प्रॉपर्टीज है उस पर हम पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद 14 बनेगा। एग्जाम्पल 14, हाँ 14, 15, 16 बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ 17, 18, 19, 20। हाँ एग्जाम्पल जो है इधर 13 को छोड़ करके, एग्जाम्पल नंबर 13 को छोड़ करके सारा एग्जाम्पल जो है अटेम्प्ट करके अच्छे से लेकर के आना। कल नहीं, हम लोग मिलेंगे परसों दिन।